हेलो फ्रेंड्स, आइए जाने कि विंडो 10 में जो ये कोरल ड्रा में समस्या आती है कि ऊपर ये मेन्यू हमें दिखाई नहीं देता है, इस तरह से वाइट हो जाता है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे करना है। जी हाँ, कोरल ड्रा आपका खुला हुआ होना चाहिए, इस तरह से कोई फाइल ओपन होनी चाहिए। आप इस तरह से मेन्यू देख रहे हो और अब कंट्रोल जे कर ले, नहीं तो यहां पे टूल्स में भी ऑप्शंस आता है, इसका कमांड कंट्रोल जे है। तो कीबोर्ड से कंट्रोल जे कर लीजिए, ज्यादा आसान है, जल्दी काम बनेगा। और यहां पे आप देखिएगा तो ये वर्क स्पेस है, यहां से सीधा आइए, ये कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे। किसी किसी में ये कस्टमाइजेशन इस तरह से दिखाई देगा, तो इसके आगे जो ये प्लस का निशान है ना, इस पे बस क्लिक कर लें। जब ऐसे आ जाए तो आपके सामने ये जो कमांड बार्स है, इस पे बस क्लिक करें और इस पे क्लिक करने के बाद आप न्यू कर दें। और न्यू करने के बाद ये सेलेक्ट होगा, कहीं क्लिक ना करें। इस न्यू को आप क्या करें, एक नया नाम दे दें, जैसे कि नाम दे दिया माई मेन्यू सान। आप सिर्फ माई मेन्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पहले एक बार बना रखा है, इसलिए मैंने इसका नाम बदल दिया है माई मेन्यू सान। और इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए कहीं भी। अब ये राइट है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा और यहां पे एक चीज करनी है आपने डिफॉल्ट में, कि कैप्शन ओनली, बस। और अगर बॉर्डर नहीं देना चाहते तो बॉर्डर बिल्कुल 0 कर दीजिए। तो ये हो गया। अब आप क्या करने वाले हैं, कमांड्स पे क्लिक करेंगे। देखिए यहां पे आपके सामने ये आ गया आइकॉन। तो अब हम ये तो बनाई हमने कमांड बार, इस तरह की एक बार तो बन गई। अब इसके अंदर क्या क्या डालना है, जैसे फाइल, लेआउट वगैरह, ये चीजें डालेंगे तो वो आएगा कमांड्स। तो ये काम होने के बाद आप कहीं ओके नहीं करेंगे, आप कमांड्स पे क्लिक कीजिएगा। कमांड्स पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहां पे ये फाइल आ गया। फाइल आने के बाद इसको बस ऐसे सेलेक्ट कीजिए, माउस का बटन दबाए रखिए, ड्रैग करके यहां ले आइए और छोड़ दीजिए। तो ये फाइल यहां पे आ गया। अब इसको थोड़ा ऐसे नीचे कर लीजिएगा। अब सारा काम बहुत ही आसान है, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाइएगा और यहां मेन्यू से उठा के हम चीजें डालते रहेंगे और वो ये कॉपी होता रहेगा और यहां पे ये दिखना शुरू हो जाएगा। और इस काम को थोड़ा जल्दी करेंगे, रोक के नहीं करेंगे। तो जैसे हम यहां पे आए, जैसे ही हमने देखा ये एडिट है, अब कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाइए और माउस का बटन दबा के सीधा खींच के यहां लेके आएंगे। तो देखिए कैसे मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा ली, अब माउस का बटन दबाया, दबाए दबाए सीधा यहां लाके छोड़ दिया, ये देखिए आ गया। अब अगले पे आया व्यू, कीबोर्ड पे कंट्रोल की मैंने दबा रखी है, व्यू पे माउस लाने के बाद माउस का बटन दबाया और दबाते ही तुरंत ये दबाया और दबाते ही सीधा मैं यहां आके छोड़ दिया। अब अगले पे आया लेआउट, ये देखिए ये भी ले आया। अगले पे आया अरेंज, ये भी ले आया। कीबोर्ड से कंट्रोल की मैं नहीं छोड़ूंगा और इस तरह से मैं इसे करता जा रहा हूं। ये इफेक्ट ज्यादा देर करेंगे तो लिस्ट यहां खुल जाएगी, वो तंग करेगी। बिटमैप, अगर ऐसी कोई समस्या आ भी जाए तो घबराए नहीं, एक आइकॉन बाहर आएगा, उसे उसमें भी ऐसे क्रॉस लगा होगा, वो क्रॉस लगा के दोबारा से ये चीज कर लीजिए। तो ये बिटमैप और ये टेक्स्ट और ये हम यहां ले आए। तो मैं अब आपको ये भी दिखाता हूं कि गलती क्या होती है, कि मान लीजिए आपने लाके ऐसे किया, कहीं छूट गया आपका, तो ये देखिए ये आइकॉन आ गया, कोई बात नहीं, इसे क्रॉस कर दीजिए और फिर से ये वाला आइकॉन ऐसे यहां से लाके यहां छोड़ दीजिए। टेबल के बाद हमारे पास है टूल्स, टूल्स के बाद हमारे पास है विंडो और विंडो के बाद है हमारे पास हेल्प। तो देखिए ये हमारी स्क्रीन आ गई। अब हम ओके कर देंगे, काम खत्म, ओके कर दिया। अब जो मेन्यू बार आ रहा है उसे हटा देंगे, जो व्हाइट वाला आ रहा है उसे हटा देंगे। कैसे, कि ये मेन्यू बार यहां से इस पे राइट लग रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और साथ ही लॉक टूल बार को भी क्लिक करेंगे। तो पहले तो हमने ये मेन्यू बार हटा दिया, अब हम इस पे गए और माई मेन्यू जो हमारा बना हुआ था इसे रहने देंगे, लेकिन लॉक टूल बार हटा देंगे। अब इसको यहां से पकड़ेंगे और पकड़े पकड़े कहीं पर भी आप यहां लगा दीजिए, ऐसे। ये ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, इसको बाहर निकाल लीजिए और इसको ऐसे यहां पे ले आइए, जो भी आपको शुरू में चाहिए। जो हमने कीबोर्ड से यहां पे जो हमने ये जो लॉक टूल बार हटाया था ना, इसकी वजह से हमें यहां पे ये डॉटेड पॉइंट मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे कैसे भी छेड़ सकते हैं। अब हम इसको यहां ले आते हैं। चलिए पहले ये हम
यहां पे ले आते हैं और इसको हम ऐसे यहां पे रख देते हैं, ये भी चला गया। और ऐसे ही इसको भी यहां पे हम नीचे की तरफ ऐसे सेट कर देते हैं। नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा ले जाइए और यहां ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए आपका मेन्यू तैयार हो गया और अब की बार ये सब दिखाई भी दे रहा है। तो इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये कोरल ड्रा को क्लोज कर दिया, फिर से कोरल ड्रा खोलेंगे और न्यू ब्लैंक कर देंगे। तो देखिए अब आपके सामने ये मेन्यू बार बिल्कुल सफाई से आते रहेंगे। अब आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी कि यहाँ पे ये व्हाइट आ रहा है। तो इस तरह से किसी भी कोरल ड्रा के वर्जन में आप इस तरह से Ctrl+J कमांड से अपने मेन्यू को ठीक कर सकते हैं। मैं संजय माकड़ CDRHindi.in से, धन्यवाद।